हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज बैक्टीरिया कैन नॉट सर्वाइव इन अ हाईली सॉल्टेड पिकल बिकॉज. अब यहाँ पे बात हो रही है कि जो बैक्टीरिया होते हैं वो सर्वाइव नहीं करते हाईली सॉल्टेड पिकल में. तो हम क्या करते हैं, जब पिकल बनाते हैं, अचार बनाते हैं, तो उसमें बहुत सारा सॉल्ट डालते हैं. तो क्यों करते हैं? ताकि उसमें जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है वो ग्रो ना कर पाए. और यहाँ बात हो रही है बैक्टीरिया की कि बैक्टीरिया वहाँ पे सर्वाइव ही नहीं कर पाते हाईली सॉल्ट पिकल में. क्यों नहीं कर पाते? सॉल्ट इनहिबिट द रिप्रोडक्शन ऑफ बैक्टीरिया. तो सॉल्ट क्या करता है? रिप्रोडक्शन रोक देता है बैक्टीरिया की. दे बिकम प्लाज्मोलाइज्ड एंड डेथ अक्कर. उनमें बैक्टीरियल सेल में क्या होती है? प्लाज्मोलाइसिस हो जाती है और डेथ हो जाती है. न्यूट्रिएंट इन पिकल कैन नॉट सपोर्ट लाइफ. इनफ लाइट इज नॉट अवेलेबल फॉर फोटोसिंथेसिस. अब यहाँ पे बात कर रहे हैं कि सही रीजन क्या है इन चारों ऑप्शंस में से, क्यों बैक्टीरिया सर्वाइव नहीं करते बहुत ज्यादा सॉल्टेड पिकल के अंदर. तो सबसे पहले हम बात करेंगे की कॉन्सेप्ट की. तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं हाइपरटोनिक सोल्यूशन की. हाइपरटोनिक सोल्यूशन. हाइपरटोनिक सोल्यूशन के अंदर आपका क्या, अगर हाइपरटोनिक की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे आपका क्या होता है कि जो एक्सटर्नल सोल्यूशन जो होता है वो आपका क्या होता है? मोर डाइल्यूट होता है. इसके अंदर क्या हो जाएगा? जो एक्सटर्नल सोल्यूशन है, ये टाइप ऑफ सोल्यूशन है इन विच जो आपका एक्सटर्नल सोल्यूशन है, एक्सटर्नल सोल्यूशन वो आपका मोर डाइल्यूट होता है. एक्सटर्नल सोल्यूशन जो है वो आपका हाइपरटोनिक के अंदर आपका क्या हो जाता है? वो मोर कॉन्सेंट्रेशन होता है बाहर का. अंदर इसमें क्या है? बहुत ज़्यादा हाईली ये सॉल्टेड पिकल हो गया. और यहाँ पे इसमें हम लिख सकते हैं हाइपरटोनिक सोल्यूशन में होता क्या है कि इन विच एक्सटर्नल जो सोल्यूशन है वो आपका कैसा हो जाएगा? इज मोर कॉन्सेंट्रेटेड. कॉन्सेंट्रेटेड हो जाएगा. मोर कॉन्सेंट्रेटेड यानी कि आपका जो आपका ज़्यादा थिक हो जाता है. एक तो डाइल्यूट होता है, एक कॉन्सेंट्रेटेड होता है, तो ज़्यादा थिक हो जाता है ये. और यहाँ पे हम क्या कह सकते हैं कि अगर ये आपका जो एग्जाम्पल जो हम यहाँ पे हाईली सॉल्ट पिकल का ले रहे हैं, ये आपका एग्जाम्पल किसका है? हाइपरटोनिक सोल्यूशन का ही है. तो ये आपका किसका है? जो इसमें सॉल्टेड पिकल जो है ये एग्जाम्पल है हाइपरटोनिक सोल्यूशन का. तो यहाँ पे आपके दो टाइप के सोल्यूशन और होते हैं. एक आइसोटोनिक होता है, एक इसमें हाइपोटोनिक होता है. तो आइसोटोनिक में तो आपका जो एक्सटर्नल जो इसमें इसका एक्सटर्नल सोल्यूशन जो होता है वो बैलेंस कर देता है ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ साइटोप्लाज्म का. तो ये आइसोटोनिक है. लेकिन अगर आपका क्या होता है, एक्सटर्नल सोल्यूशन अगर डाइल्यूट हो जाता है ज़्यादा तो वो आपका हाइपोटोनिक है. और अगर कॉन्सेंट्रेटेड हो जाता है एक्सटर्नल सोल्यूशन तो वो हाइपरटोनिक हो जाता है. और यहाँ पे हम सॉल्टेड पिकल की बात करते हैं तो ये हाइपरटोनिक सोल्यूशन का एग्जाम्पल होता है. और इसके अंदर होता क्या है, जहाँ पे आपका ऑस्मोटिक पोटेंशियल जो है इसका ऑस्मोटिक पोटेंशियल जो ऑस्मोटिक जो पोटेंशियल है ये आपका क्या हो जाएगा? वो ज़्यादा हो जाएगा. इज मोर देन दैट ऑफ अनदर सोल्यूशन. किसके कंपैरिजन में ज़्यादा हो जाता है? ऑस्मोटिक पोटेंशियल इज मोर देन दैट ऑफ सेल सैप. तो सेल के अंदर जितना है, सेल सैप के अंदर जितना ऑस्मोटिक पोटेंशियल है उससे ज़्यादा क्या होगा? वो यहाँ पे इसका ऑस्मोटिक पोटेंशियल जो है वो ज़्यादा हो जाएगा. और जिसकी वजह से क्या होगा कि अगर हम सेल को प्लेस करते हैं हाइपरटोनिक सोल्यूशन में, इफ we placed a cell into hypertonic solution, तो अगर इसके अंदर अगर सेल को हमने रख दिया तो क्या हो जाएगा? इसके अंदर हाइपरटोनिक सोल्यूशन में वाटर जो है वो आपका क्या हो जाएगा? वाटर कम्स आउट. तो वाटर बाहर निकलना शुरू हो जाएगा आउट ऑफ द सेल.
out of the cell by the process of एग्जॉस्मोसिस। एग्जॉस्मोसिस का मतलब है पानी का बाहर निकलना, इनकी एग्जिट होना। ऑस्मोसिस है मूवमेंट ऑफ वाटर है, तो आपका क्या है वो आपका बाहर की तरफ निकलना शुरू हो जाएगा। तो अगर आपके सेल में से पानी निकलना बाहर से शुरू हो गया उसमें, तो आपका क्या हो जाएगा, सेल बिकम फ्लैसिड। देन सेल बिकम, वो आपका क्या है, फ्लैसिड हो जाएगा, यानी कि बिल्कुल आपका क्या करते हैं वो आपका जो फ्लैसिड हो जाएगा एक्सॉस्मोसिस की वजह से, फ्लैसिड हो जाएगा ड्यू टू एक्सॉस्मोसिस। और प्रोटोप्लाज्म क्या हो जाएगा इसमें, जो बिकम फ्लैसिड हो जाएगा इसमें, एंड ड्यू टू एक्सॉस्मोसिस, पानी इसके अंदर से बाहर निकल गया एक्सॉस्मोसिस। अब उससे क्या हुआ, जो प्रोटोप्लाज्म है, द प्रोटोप्लाज्म क्या करेगा, वो श्रिंक कर जाएगा। प्रोटोप्लाज्म क्या करेगा, श्रिंक कर जाएगा। अब प्रोटोप्लाज्म ही जिसका श्रिंक कर गया, तो आपका क्या है, अब अगर हमने सेल की हम बात कर रहे हैं, हमने बैक्टीरियल सेल को इसके अंदर डाल दिया और उसके अंदर क्या हुआ, वो आपका फ्लैसिड हो गया ड्यू टू एक्सॉस्मोसिस, और प्रोटोप्लाज्म क्या हुआ, श्रिंक हो गया। तो उसकी वजह से हमारा क्या है कि जो बैक्टीरियल सेल है, ये जो सेल हमने बीच में सोल्यूशन के अंदर डाला था, तो ये बैक्टीरियल सेल्स जो है ये क्या करेगा, बैक्टीरियल सेल्स जो है इस प्लाज्मोलाइज्ड का मतलब क्या है कि अगर आपका ये सेल है और ये आपका इसका क्या है, ये आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, तो वाटर अगर इसमें से बाहर निकल गया, एक्स ऑस्मोसिस हुई, तो क्या होगा, इसका जो ये मेम्ब्रेन है ये आपका क्या होगा, धीरे 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 ये श्रिंक होकर बिल्कुल यहाँ तक पहुंच जाएगा। तो प्रोटोप्लाज्म ही जिसका खत्म हुआ, वो सेल ऑटोमेटिकली जो सेल इसके अंदर है वो क्या खत्म हो जाएगा। तो प्लाज्मोलाइज्ड हुआ, इसमें बैक्टीरियल सेल इज प्लाज्मोलाइसिस उसके अंदर हुई, तो वो सेल क्या हो गया, तो वो आपका कैसा बन गया, प्लाज्मोलाइज्ड बन गया, वो प्लाज्मोलाइज्ड हो गया वो सेल, और अल्टीमेटली क्या हो गया प्लाज्मोलाइज्ड सेल्स को, एंड डेथ अकर्स। तो उसमें क्या हो गया, डेथ होगी उसकी। तो अब हम कह सकते हैं कि अब अपने ऑप्शंस को चेक करते हैं कि क्या आ जाएगा। तो सेल इनहिबिट रिप्रोडक्शन ऑफ बैक्टीरिया, तो जो सॉल्ट जो है वो इनहिबिट करता है रिप्रोडक्शन ऑफ बैक्टीरिया, तो ये गलत है। देन दे बिकम प्लाज्मोलाइज्ड एंड डेथ अकर्स, तो जब पानी उसके अंदर हो गया, जब वो हाईली सॉल्टेड सोल्यूशन है, जहाँ पे आपका जो कॉन्सेंट्रेशन है बाहर की बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है, तो आपका क्या करते हैं, एज कम्पेयर टू सेल सैप, तो यहाँ पे एक्सॉस्मोसिस होगी, और एक्सॉस्मोसिस की वजह से आपका क्या हो जाएगा, हाइपरटोनिक में जो सेल्स होते हैं वो श्रिंक हो जाते हैं, और जिसको हम प्लाज्मोलाइज्ड कहते हैं जब पानी निकल जाएगा। तो ये ऑप्शन जो है वो आपकी करेक्ट ऑप्शन है। यहाँ पे आप क्या कह सकते हैं, ये ऑप्शन आपकी करेक्ट है। देन न्यूट्रिएंट इन पिकल कैन नॉट सपोर्ट लाइफ, तो ये ऑप्शन बिल्कुल गलत है, क्योंकि आपका जो इस पिकल के अंदर जो न्यूट्रिएंट डलते हैं, अचार है, ऑयल है उसमें, तो वो उसका बैक्टीरिया का न्यूट्रिएंट उसमें वो आपका सपोर्ट नहीं करता, ये गलत है। इनफ लाइट इज नॉट अवेलेबल फॉर फोटोसिंथेसिस, ये भी गलत ऑप्शन है ये आपका। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया, बैक्टीरिया क्यों सर्वाइव नहीं करता है हाईली सॉल्ट पिकल सोल्यूशन में, क्योंकि वहाँ प्लाज्मोलाइसिस हो जाती है, सेल जो है प्लाज्मोलाइज्ड हो जाएगा, उसके अंदर से पानी निकल जाएगा, और वो क्या हो जाएगा, अल्टीमेटली डाई हो जाएगा। जब प्रोटोप्लाज्म सेल के अंदर जो प्रोटोप्लाज्म है उसके अंदर सारा सिस्टम है, जब वही आपका खत्म हो जाएगा, तो अल्टीमेटली बैक्टीरिया भी खत्म हो जाएगा। तो हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है, करेक्ट ऑप्शन जो है हमारे पास, तो वो आ जाएगी बी। ये आपका क्या है, करेक्ट ऑप्शन है, करेक्ट आंसर है। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।